गुड मॉर्निंग। देखिए कल अपन ने जो पढ़ा था उसको पहले क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आज के लेक्चर को अपन कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्चुअली में लेंस फार्मूला पे और मैग्नीफिकेशन पे अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। यही किया था ना, लेंस फार्मूला दैट इज 1/v, ये था लेंस फार्मूला 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स किया था। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला नॉर्मल, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v/u, f अपॉन f प्लस u, f माइनस v बाय f। इन सारे फार्मूला पे अपन ने कल न्यूमेरिकल्स किया था। ठीक है, आज अपन लेक्चर को कंटिन्यू, कल वैसे हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा बस इंट्रो दिया था डिस्प्लेसमेंट मेथड का। आज उसको पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं और फिर आज के लेक्चर को अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक चीज है, वो है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, देखो भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है। मान लो ये एक लेंस है, कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। ये एक कन्वेक्स लेंस है और ये देखो अभी ये कन्वेक्स लेंस फर्स्ट पोजीशन पे पहले यहां रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर एक स्क्रीन रखा हुआ है। स्क्रीन का काम क्या है? स्क्रीन पर इमेज दिखाई देगा। अब इस ऑब्जेक्ट का ये वाला लेंस जब यहां है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा कहां पे? स्क्रीन पे। ध्यान से समझिएगा कैसे। मान लीजिए इस लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराया। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट कहां से पास करेगी? फोकस से। और इस लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जाके यहां मिल गई। तो हम कहेंगे ये वाले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया कहां पे? स्क्रीन पे। ध्यान से समझिएगा, मतलब ये हो गया अपना I1, मतलब यहां से यहां तक का हाइट हो गया इस ऑब्जेक्ट का क्या? I1। मतलब जब लेंस इस पोजीशन पे रखा हुआ यहां पर, तब इस ऑब्जेक्ट का हाइट मान लेते हैं अपन O है। O क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और I1 आया कि इस लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो क्या है? I1। ठीक, अब देखिए कहानी क्या हो रही है। अब लेंस को यहां से हटा दिया गया। अब लेंस को क्या किया गया? यहां से हटा दिया गया, मगर क्या फिक्स है? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन ये फिक्स है। मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं अपन? D। तो ये कैपिटल D क्या है? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ये D क्या है? कैपिटल D, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज किस में हो रहा है? लेंस के पोजीशन में। मतलब अभी ये लेंस यहां रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे यहां बन गया, कोई दिक्कत? अब ये लेंस को यहां नहीं रखा, ऑब्जेक्ट वही है, स्क्रीन वही है। इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके इधर कहीं ले आया, स्क्रीन की तरफ कुछ शिफ्ट करके ले आया। मान लीजिए x शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट कर दिया? x। तो x शिफ्ट करने के बाद क्या ये लेंस यहां आ जाएगी? x शिफ्ट करने के बाद ये लेंस कहां आ गया? यहां। ये हो गया लेंस का सेकेंड पोजीशन। अरे भाई लेंस वही है, जब यहां रखा था ना लेंस को, तो इस लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर इतना बड़ा बना। अब क्या हुआ? ध्यान से देखना। अब यूं हुआ कि इसी लेंस को यहां से हटा के स्क्रीन के तरफ x डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x। अब ये लेंस यहां आ गया, फिर से वही ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का ये लेंस कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? मान लीजिए ऐसा है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे को ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसको इंसिडेंट करा दीजिए यहां। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इसके फोकस से पास हो जाएंगी और इस ऑब्जेक्ट से इस लाइट रे को कहां गिराया? सेकेंड पोजीशन में लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया। लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, आप समझने की कोशिश करें।
देखिए आराम आराम से देखिए, एक एक करके, एक बार में दोनों को मत देखिए। जब ये लेंस, हमारा लेंस यहाँ पे रखा हुआ था, क्या यहाँ फिक्स है? एक एक करके। सर दो चीज फिक्स है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स है। कितने दूरी पर? डी दूरी पर। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में हो रहा है कि पहले लेंस को इस पोजीशन पे रखा तो इस वाले लेंस ने, ये वाले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाया? यहाँ बनाया। अब इसी लेंस को उठा करके डिस्प्लेस कर दिया किधर? स्क्रीन की तरफ। कितना डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस। अब ये लेंस यहाँ ना रह के अब यहाँ आ गया। अब ये यहाँ नहीं है, आपको भले लग रहा होगा दोनों जगह नहीं, अब ये लेंस यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो इसको आपने डिस्प्लेस कितना किया? एक्स। तब इस लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ। और ये मान लीजिए ये बन गया आपको I2, मतलब इसकी हाइट, ये जो दूसरी इमेज बनी इसकी हाइट कितनी है? I2। तो क्या बोलो I1 क्या है? सर जब लेंस पहले पोजीशन पे रखा हुआ था, जब लेंस पहले पोजीशन पे रखा हुआ था तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना उसकी हाइट क्या है? I1। अब लेंस को डिस्प्लेस करके किसी और पोजीशन पे ले गए, उस पोजीशन पर जो लेंस रखा हुआ है वो लेंस उसी ऑब्जेक्ट का इमेज अब कहाँ बना रहा है? I2 पे, जिसकी इमेज की हाइट क्या है? I2। बोलो इतना बात समझ में आता है या नहीं आता है? ध्यान से समझना, पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को अपन U1 मान लें पहले पोजीशन के लिए। जब लेंस यहाँ रखा हुआ था तो इस लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? U1। अब यही लेंस शिफ्ट होके यहाँ आ गया तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अच्छा ये हो गया U1 पहले वाले पोजीशन के लिए। इस ऑब्जेक्ट का लेंस जब फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले पोजीशन से कितना है? U1। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? V1। मतलब पहले पोजीशन पे जब लेंस रखा हुआ था तो लेंस के द्वारा बनने वाले इमेज का डिस्टेंस पहले पोजीशन से। अब दूसरे पोजीशन पे लेंस ये है, ऑब्जेक्ट वही है, तो क्या हम ऐसा कह दें? ध्यान से, हम ऐसा कह दें ये हो गया हमारा U2। मतलब जब लेंस दूसरे पोजीशन पे है तब दूसरे पोजीशन पे जो लेंस रखा हुआ है वही लेंस, तो उस दूसरे पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा U2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा V2। बोलो यहाँ तक कोई आपत्ति? ये बात समझ में आया? इसमें कोई परेशानी नहीं है? अब ध्यान से समझिए, ध्यान से देखो, V1 को क्या लिख सकते हो? V1 को क्या लिखा जा सकता है? V1 को क्या लिख सकते हैं अपन? V1 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, ये है V1। बोलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिक्स है क्या? D। और ये है U1। तो क्या अगर D में से U1 को घटा दीजिए तो V1 आ जाएगा? तो V1 को लिख दें D माइनस U1। अच्छा V2 के जगह आओ, V2 यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल क्या है? D। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस U2। तो D में से अगर U2 को घटा दीजिएगा तो क्या V2 आ जाएगा? तो V2 क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा D माइनस U2। V2 क्या हो जाएगा? D माइनस U2। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा बोलो O क्या है? O है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। O क्या है? हमने ऑब्जेक्ट की हाइट को O मान लिया। I1 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस। जब लेंस को पहले पोजीशन पे रखा था उस समय जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना लेंस के द्वारा, तो उस इमेज की हाइट क्या है? I1। I2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस। जब लेंस को दूसरे पोजीशन पे रखा, दिख रहा है? जब लेंस को दूसरे पोजीशन पे रखा तो बनने वाले इमेज की हाइट क्या हुई? I2। कोई दिक्कत? अच्छा D क्या है? D इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को अपन ने क्या बोला? D बोला है। X क्या है? X क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस। अरे लेंस पहले पोजीशन पे जहां था और दूसरे पोजीशन पे बाद में जहां चला गया, उन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? उन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? X है। तो हम X को बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस, लेंस के दोनों पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस। क्लियर है? चलिए यहां तक कोई आपत्ति? रे डायग्राम समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा बताओ, लेंस यहां दो है या एक है? एक लेंस है। पहले वो यहां रखा हुआ था, बाद में उसी लेंस को शिफ्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया स्क्रीन की तरफ। कितना डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। अब ध्यान से समझिए, एक चीज देखो, जब पहले पोजीशन में इमेज डिस्टेंस कितना आया? v1 कितना? d माइनस u1। दूसरे केस में v2 d माइनस u2। तो जनरल बोल दें कि इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा? ऑलवेज d माइनस u के बराबर होगा? नहीं होगा। पहले केस में v1 बराबर बोल रहे हो d माइनस u1, दूसरे केस में v2 बराबर बोल रहे हैं आप d माइनस u2। तो क्या हम जनरली कह सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस हो जाएगा v बराबर d माइनस u? ऐसा बोल सकते हैं। हम इस रे डायग्राम को इरेज करें। चलो इधर देखिए, आराम से। चलो इधर देखो, बताओ लेंस फॉर्मूला से, बाय लेंस फॉर्मूला, बोलो लेंस फॉर्मूला क्या होती है? 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v के जगह क्या लिख सकते हैं? d माइनस u लिख सकते हैं। v के जगह क्या लिख सकते हैं? d माइनस u। ठीक है? अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के जगह क्या लिखेंगे? माइनस का u। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट u दूरी पे है, तो इमेज का डिस्टेंस d माइनस u होगा। यही तो देख रहे हैं, पहले केस में d माइनस u1 आया इमेज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u ही है। दूसरे केस में v2 d माइनस u2 आया। चेंज क्या हो रहा है? यहाँ देखो, v1 के लिए आया d माइनस u1, v2 के लिए आया d माइनस u2। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर यहाँ v होगा तो यहाँ हो जाएगा d माइनस u। तो हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है d माइनस u, इमेज डिस्टेंस है d माइनस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस u, फोकल लेंथ 1/f। इसको सॉल्व करते हैं। 1/d माइनस u माइनस माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या यहाँ एलसीएम आ जाएगा? क्या? u इंटू d माइनस u, d माइनस u से d माइनस u कैंसिल, यहाँ बचा u, प्लस u से u कैंसिल, यहाँ बचा d माइनस u इज इक्वल टू 1/f। बोलो कोई दिक्कत? आओ इधर आओ, इसको मिटा रहा हूं। इसके लिए बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ करना नहीं। समझ अपने को आ गया एक बार होता कैसे है? u से u को निपटा दीजिए, क्या बना? d अपॉन u इंटू डी माइनस u इज इक्वल टू 1/f। d अपॉन u इंटू डी माइनस u इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये बन जाएगा df बराबर, ये बन जाएगा du माइनस का u स्क्वायर। इसको इधर बुला लो तो ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस का du प्लस का df बराबर 0। क्या आपको नहीं लग रहा है u में एक क्वाड्रेटिक आ गया है? अरे d तो कांस्टेंट है ना, d कांस्टेंट है। कैसे सर? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, f फोकल लेंथ, लेंस की तो कांस्टेंट होगी। अब सोचो, याद करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। 10th में पढ़ा होगा आपने। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल्स कौन है? x है। तो अगर इसमें x वेरिएबल है तो इस वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने, मतलब इसका रूट्स निकालने का, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो इसकी क्या कहलाती है? रूट्स कहलाती है, मूल कहलाती है। तो x का एक फॉर्मूला होता था रूट्स निकालने का, जिसको कहते थे अपन श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है? ये जानकारी नहीं, समझदारी है। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता था एक श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ये b क्या है? x का कॉफिशिएंट। सर ये c क्या है? कांस्टेंट टर्म। और a क्या है? x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। आओ देखो, दोनों इक्वेशन को मैच करो। यहाँ वेरिएबल्स कौन था? x, जबकि यहाँ वेरिएबल्स कौन दिख रहा है? u। तो यहाँ x की दो वैल्यू आएंगी। कैसे? सर एक बार लेंगे माइनस बी
प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक बार लेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो x की दो वैल्यू। उसी तरह ये u में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ u की दो वैल्यू जाएंगी, क्या क्या देखो u बराबर क्या लिखेंगे माइनस बी, b कौन है x का कॉफिशिएंट, तो यहाँ u का कॉफिशिएंट है माइनस d, तो माइनस ऑफ माइनस d प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो माइनस डी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू df अपॉन 2a, 2a की जगह 1, सही है। तो ये u का मान आ गया माइनस माइनस प्लस d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाय 2, ये आ गया u की वैल्यू। तो क्या यहाँ से u का दो वैल्यू पॉसिबल है? कैसे? एक बार जब u को प्लस लेंगे, यहाँ जब एक बार प्लस सिर्फ लेंगे तो u की एक वैल्यू आएंगी, एक बार माइनस लेंगे तो u की दूसरी वैल्यू आएंगी। क्या मैं ये क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन को मिटा दूँ? मैंने ये बस आपको याद दिलाया, 10th में ऐसा था सीरीधारा चार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को सॉल्व करने का। बहुत सारा मेथड था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक था सीरीधाराचार्य फॉर्मूला, इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। तो एक को u1 की वैल्यू, एक में क्या करते हैं यहाँ प्लस रखते हैं, तो ये आ जाएगा d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 u1 u2, एक बार u की दूसरी वैल्यू क्या आई d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सारा बात बता रहा हूँ कि सर इसका क्या यूज है नहीं यूज है सब बता रहा हूँ। u1 u2 की दो वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखना, अगर u1 आ गया तो क्या v1 आ जाएगा? बोलो, अगर u1 आ गया तो v1 आ जाएगा। कैसे सर? v1 बराबर क्या लिखेंगे d माइनस u1, v1 बराबर d माइनस u1 के जगह क्या लिखेंगे d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, देखो बटे 2, एलसीएम आ जाएगा यहाँ 1, तो v1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगा एलसीएम 2, यहाँ जाएगा d माइनस 2d ना, 1 से 2 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 2d माइनस d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, सही है। तो यहाँ से v1 का वैल्यू आ गया 2d में से d गया d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाय 2, ठीक है। तो देखो v1 की वैल्यू क्या आ गई, v1 की वैल्यू देखो u1 कितना था d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, अपन ने v1 निकाल लिया। कैसे? d माइनस u1 से, d पता u1 पता कर लिया था, d में से u1 को घटा दिया, तो v1 क्या आया d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, इधर मिटा रहा हूँ, ये v1 आ गया। v2 देखो, v2 देखो, v2 ये v1 आया, v2 क्या होगा, तो v2 हो जाएगा d माइनस u2, d u2 कितना है u2 है d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ बचा 2d माइनस का d माइनस माइनस प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, अरे भाई माइनस d माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, 2d में से d गया d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, ये किसकी वैल्यू आ गई v2 की। तो देखो u1 u2 पता कर लिए क्वाड्रेटिक से, u1 u2 पता चल गया तो क्या आ गया v1 v2। ध्यान से देखना, देखो क्या जो u1 है वही v2 आया है क्या? देखो जो u1 है वही v2 है और जो u2 है क्या वही v1 है। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि u1 किसके बराबर है, v2 के बराबर है, और u2 किसके बराबर है, v1 के बराबर है। कल ये बात यहाँ तक हमने बता दिया था। u1 किसके बराबर, v2 के बराबर, u2 किसके बराबर, v1 के बराबर। u1 क्या है, पहले पोजीशन लेंस के फर्स्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v1 क्या है, पहले पोजीशन पे लेंस के द्वारा बनने वाले इमेज का डिस्टेंस। u2 क्या है, सेकेंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से। और v2 क्या है, सेकेंड पोजीशन पे
इमेज का डिस्टेंस लेंस से। तो यहां से ये क्लियर हो गया u1 किसके बराबर होगा v2 के और u2 किसके बराबर होगा v1 के। ठीक है, u1 v2 के और u2 किसके v1 के। मतलब एक फॉर्मूला याद रखना है d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, बस याद रख लेंगे एक फॉर्मूला ये। अगर u1 पता चल गया तो क्या v2 का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और एक में प्लस लगा दो, दूसरे में माइनस लगा दो। तो अगर u2 पता चल गया तो v1 का याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ना। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ये चारों फॉर्मूला याद हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं अपन। चलो इधर देखो, तो हमारा क्या आया रिलेशन, u1 किसके बराबर v2 के बराबर और v1 किसके बराबर u2 के बराबर। u1 v2 के बराबर, u2 v1 के बराबर। चलो इधर देखो और इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनेगा। हाँ, तो अपना आ गया u1 किसके बराबर भाई, v2 के बराबर और u2 किसके बराबर भाई, v1 के बराबर। अब मान लीजिए मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस के पहले पोजीशन पे, जब लेंस फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ था तो उस केस में मैग्निफिकेशन को अपन क्या मान लेते हैं, m1। जब लेंस पहले पोजीशन पे रखा था तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया ना, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या मान लिया, m1। एंड मैग्निफिकेशन इन सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस, जब लेंस को दूसरे पोजीशन पे रखा तो इसके मैग्निफिकेशन को क्या मान लिया, m2। अब ध्यान से समझना, अब हम निकालना चाह रहे हैं, बोलो m1 कितना होगा। m1 लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कल ही पढ़ा है, न्यूमेरिकल इस पे बहुत सारा किया, v/u होता है क्या। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। तो पहले पोजीशन पे जब लेंस रखा हुआ है तो उस केस में मैग्निफिकेशन होगा पहले वाले के केस में इमेज डिस्टेंस बाय पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सही बात है। और m2 क्या होगा, v2/u2, हाँ या ना, सही बात है। अगर हम यहाँ से m1 इंटू m2 निकाल लें तो देखो क्या होगा, m1 क्या है, v1/u1, m2 क्या है, v2/u2। बोलो बाबू, क्या v1 u2 के बराबर है, क्या v1 u2 के बराबर है, तो v1 u2 को कटा दे। क्या v2 u1 के बराबर है, इसको कटा दे, तो क्या आ गया 1। यहां से एक रिलेशन आ गया, क्या m1 इंटू m2 बराबर कितने आएगा, 1। कहने का मतलब जब लेंस को क्या किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए x, तो उस केस में पहले पोजीशन में जो मैग्निफिकेशन आया और दूसरे पोजीशन में जो मैग्निफिकेशन आया, दोनों मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, ठीक है। m1 इंटू m2 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। आओ एक और रिजल्ट देख लेते हैं इसी के आगे। बोलो m1 इंटू m2 किसके बराबर आ गया, 1 के। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जनरल फॉर्मूला। तो पहले केस में इमेज की हाइट को अपन ने क्या माना था, I1 क्या माना था, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस। और उसी केस में ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी, O इंटू ऑब्जेक्ट के हाइट में अपन ने कोई चेंज नहीं किया था, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को तो एक ही जगह रखा था, उसमें कोई चेंज उसके पोजीशन में चेंज नहीं हुआ था। दूसरे पोजीशन के केस में लेंस को जब दूसरे पोजीशन पे रखा था तो उस केस में इमेज की हाइट क्या आई थी, उस केस में इमेज की हाइट आई थी I2 और ऑब्जेक्ट की हाइट थी O बराबर 1। अरे O क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया I1 इंटू I2 बटे O स्क्वायर बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो O स्क्वायर बराबर I1 इंटू I2, तो यहां से O बराबर आ गया अंडर रूट I1 इंटू I2। मतलब इस केस में आपको दे देगा, इस केस में क्या दे देगा, O क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस इंटू हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस। एक रिलेशन यहां से आ गया। O क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट में मैंने पहले लिखा दिया है। I1 क्या है, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस। I2 क्या है
I2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस। तो ठीक है, एक रिलेशन आ गया m1 इंटू m2 बराबर 1। दूसरा रिलेशन आ गया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस इंटू हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस। ये रिजल्ट है। और देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, इसको मिटाऊं। अब एक चीज और देखो, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो शायद पता लग जाएगा, मगर आप तो देखेंगे नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा ही था ना भाई, ये था पहला पोजीशन लेंस का और ये था दूसरा पोजीशन लेंस का, सही बात है। वही एक ही लेंस था, पोजीशन चेंज किया। ये था ऑब्जेक्ट और ये था स्क्रीन। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स था, कितना? कैपिटल डी, सही बात है। दोनों लेंस के दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या था? एक्स। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। पहले पोजीशन पर जो लेंस रखा है, तो इस लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा? u1 होगा। और लेंस के दूसरे पोजीशन के लिए, जब लेंस को दूसरे पोजीशन पे रखा, तो दूसरे पोजीशन के केस में इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दूसरे पोजीशन लेंस से कितना होगा? u2 होगा। अब देखना, अगर u2 में से u1 को घटा दें तो क्या x नहीं आ जाएगा? अरे भाई, ये u2 है, ये u1 है, तो u2 में से u1 को घटा दो तो ये नहीं आ जाएगा। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि सर x बराबर क्या होगा? u2 माइनस u1। x बराबर क्या होगा? u2 माइनस u1। होगा कि नहीं होगा? होगा सर, u2 माइनस u1। अब u2 भी पता है, u1 भी पता है। बोलो, u2 क्या था? u2 था d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाय 2, यही था, ये था u2, सही बात है। और u1 क्या था? d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाय 2, ऐसा था क्या? आपको ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको इस पे क्वेश्चन कंपटीशन में आता है और बोर्ड में भी इस पे न्यूमेरिकल्स आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा। अभी क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। u2 देखो, आप पीछे हमने लिखा रखा, u2 कितना है? इतना, माइनस का u1 कितना? d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाय 2, ऐसा है, सही है? बोलो, x बराबर u2 माइनस u1। u2 कितना लिखा था अपन ने? अब देखो यहां क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये बन जाएगा d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df माइनस d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, सही बात है। बोलो, d से d कट गया तो ये बन गया माइनस का 2 टाइम्स अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का डी स्क्वायर माइनस 4df। मगर x की वैल्यू क्या नेगेटिव आ पाएगी? x क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस। लेंस के दोनों पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है, तो x की वैल्यू अपन क्या ले लेंगे? x बराबर ले लेंगे अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, ये ले लेंगे डिस्टेंस। कि वो जो सेकेंड दोनों लेंस के दो पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे? तो x बराबर डी स्क्वायर माइनस 4df। यहाँ से एक रिजल्ट और आया, x बराबर डी स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df। अब ध्यान से देखना, हाँ x आ गया। चलो अगला देखो, इसी में देखो क्या आया, x बराबर आ गया डी स्क्वायर माइनस 4df का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर, इधर स्क्वायर हुआ, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट, ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4df। अब क्या करो, 4df वाले को इधर बुला लो, तो 4df बराबर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से बोलो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि जब लेंस को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, कितना x, d क्या है?
ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, तो उस केस में लेंस एक ही है और उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, एफ। एफ निकालने का फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d, ये इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। अब एक बात देखो, यहां ध्यान से देखना एक बात, ये यहां पे ये जो x की एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, डी स्क्वायर माइनस 4df। अगर हमसे ये कहा जाए फॉर रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रियल हो और उसका इमेज भी कैसा बन रहा हो, रियल बन रहा हो, तो ऐसा कब होगा, याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आपसे कहता था ना कि रूट से रियल है, बताओ उसका कंडीशन, तो आप कहते थे रूट से रियल तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। रूट से रियल कब होता था, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। याद आ रहा है, डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपन भी यहाँ लिखेंगे रियल इमेज बनना चाहिए किसका, रियल ऑब्जेक्ट का, तो इसके लिए डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ये डेल्टा क्या है, ये अंदर वाला ये, तो इसका मतलब डी स्क्वायर माइनस 4df, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब इसका मतलब देखो, इसको डी स्क्वायर को इधर रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4df को उधर गया तो प्लस का 4df, एक डी से एक डी को निपटा दो, ऐसे निपटता नहीं है, आप चाहें तो ऐसा कर लो, डी कॉमन ले लो, तो d माइनस ये आ जाएगा 4f ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम एक रिजल्ट यहां से लाएंगे, वो रिजल्ट बस याद करने कह रहा हूं, क्या है देखना, डी स्क्वायर इसको इधर ले गया 4df, एक d से एक d को क्या करो, निपटा दो। ये निपटाना गलत बात है, नहीं निपटा सकते हैं, मगर फॉर्मूला यही है, तो इसको याद रखने का तरीका है। तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 4f होगा। d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 4f। अब एक बात बताना, ये d क्या है, ये d क्या है, हमारे डिस्प्लेसमेंट मेथड में d क्या है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का मतलब रियल ऑब्जेक्ट था, इमेज कहाँ बन रहा है, स्क्रीने पे, तो क्या ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का ही ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस है क्या। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड के केस में रियल इमेज किसका, रियल ऑब्जेक्ट का, उसके लिए रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस हमेशा 4f से बड़ी होगी। रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन 4f। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, अरे भैया स्क्रीने पर ना इमेज बन रहा है, तो हम नहीं कह सकते, या तो बोल दो ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, या बोल दो डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। फोकल लेंथ के 4 गुने से, फोकल लेंथ के 4 गुने से हमेशा ज़्यादा होगी रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस। समझ में आया, डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज हमेशा किससे ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ के 4 गुने से। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। मतलब फोकल लेंथ के 4 गुने से हमेशा ज़्यादा होगी किसके बीच का डिस्टेंस, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड की सारी कहानी। अब इस पे करेंगे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व। समझ में आया।
2 क्वेश्चन करते हैं फटाफट। फॉर्मूला याद रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला तो कुछ ज़्यादा ही काम देगा, ये वाला f बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। चलो क्वेश्चन करते हैं। आओ क्वेश्चन करते हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा न्यूमेरिकल्स में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कि बताओ डिस्प्लेसमेंट मेथड के केस में रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन होती है। तो अब क्वेश्चन में दे देगा फोकल लेंथ लेंस का, मान लो 10, तो 10 चौके 10 4 जा 40, मतलब रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस 40 से तो ज़्यादा ही होगी। देख लेना, जो ऑप्शंस होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस केस में ऐसा एक ही ऑप्शंस देगा बाबू। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? 4f के बराबर, और मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी हो सकती है ना, इससे बड़ी होगी हमेशा, या मिनिमम बराबर होगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन है, इफ अ कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट form image over a screen. Now on displacing the lens by 10 centimeter in away from object direction, image again form over same screen. Then calculate focal length of the lens. क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जो किसी ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? किसी ऑब्जेक्ट से वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और उस ऑब्जेक्ट का वो लेंस एक स्क्रीन पर क्या करता है? इमेज बनाता है। कह रहा है अब उस लेंस को डिस्प्लेस कर दिए 10 सेंटीमीटर, किधर? ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से दूर। फिर से उस ऑब्जेक्ट का उस लेंस के द्वारा इमेज अगेन फिर से स्क्रीने पे बन रहा है। बताइए उस लेंस की फोकल लेंथ क्या रही होगी? क्वेश्चन समझ में आया? देखो इधर कह रहा है क्वेश्चन कि एक कन्वेक्स लेंस है, बहुत बढ़िया सर, ये लो कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट लेंस से कितने दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर पे। मतलब जब लेंस पहले पोजीशन पे था तो इसका डिस्टेंस कितना था? 20 सेंटीमीटर। मतलब u1 की वैल्यू कितनी है? 20, आराम से। अब उस लेंस को, अच्छा तो इस लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बना? स्क्रीन पे। इमेज कहाँ बना? इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के द्वारा। जब लेंस पहले पोजीशन पे 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट लेंस से, तो इस ऑब्जेक्ट का लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बना? स्क्रीन पे। कह रहा है अब इसी लेंस को क्या किया अपन? डिस्प्लेस कर दिए। कितना? 10 सेंटीमीटर। किधर? ऑब्जेक्ट से दूर, अभी ऑब्जेक्ट से दूर। तो ये मान लो अब ये लेंस यहाँ ना रह के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। कितना डिस्प्लेस हुआ? 10 सेंटीमीटर। तो x बराबर 10 सेंटीमीटर नहीं? अच्छा, तो कह रहा है फिर से, क्या कह रहा है? फिर से वो लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का, मतलब जब लेंस सेकेंड पोजीशन पे चला गया तो सेकेंड पोजीशन पर जो लेंस है, उस सेकेंड पोजीशन पर जो लेंस है उसके द्वारा इस ऑब्जेक्ट का बनने वाला इमेज फिर से स्क्रीन पर ही बन रहा है। मतलब क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? v2 होगा। कि सेकेंड पोजीशन पर जब लेंस था तो उस लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का बनने वाला इमेज स्क्रीन पर ही होगा। और क्या सेकेंड पोजीशन पर
बनने वाले इमेज का डिस्टेंस लेंस से v2 होगा, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया v2। अब आप कहोगे सर v1 नहीं दिखाए v2 दिखा रहे हैं, कारण है ना हमसे पूछा क्या है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो बताओ फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला अभी पढ़ा था d² माइनस x² बाय 4d। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, d चाहिए x चाहिए, x तो पता है d पता नहीं है। बोलो d क्या होती थी, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ये 20 है ये 10 है, अगर ये पता चल जाए तो क्या यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस d आ जाएगा। और क्या ये v2 है, और अपन ने अभी पढ़ा है v2 किसके बराबर, u1 के बराबर। v2 किसके बराबर, u1 के बराबर। तो बताओ अगर v2 u1 के बराबर है तो इसका मतलब v2 भी क्या 20 आ गया, मतलब d कितना आ गया 20 प्लस 10 प्लस 20, मतलब यहाँ से d का वैल्यू आ गया 50 सेंटीमीटर, x आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बोलो बाबू फोकल लेंथ नहीं निकल जाएगा, कितना d² माइनस x² बटे 4d। आओ d की वैल्यू रखो 50 का स्क्वायर, x कितना 10 का स्क्वायर बटे 4d, d का वैल्यू 50 नहीं। अब देखो ये क्या है a² माइनस b², a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा इसीलिए बोला ऐसा करने। तो क्या कहें a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 50² माइनस 10² बराबर 50 प्लस 10 इंटू 50 माइनस 10, हाँ या ना। नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू 50। देखो ये क्या बना 50 प्लस 10 60, 50 माइनस 10 40 बटे 4 गुना 50। 4 से ये 10 बार में, 10 से ये 5 बार में, 5 से ये 12 बार में, मतलब फोकल लेंथ आ गया प्लस का 12 सेंटीमीटर। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, क्वेश्चन सारा लैंग्वेज लिखा हुआ था, देख लेना है, जो जो डेटा दिया है उसको लिखेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो फटाफट। आओ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ अ कन्वेक्स लेंस forms image of object over screen placed at 100 centimeter from object, for two positions of lens, for two positions of lens separated by 20 centimeter, then calculate focal length of lens, then calculate focal length of lens। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जो इमेज बना रहा है, किसका, ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे, स्क्रीन पे। जो स्क्रीन ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, 100 सेंटीमीटर पर वो स्क्रीन रखा हुआ है ऑब्जेक्ट से। मतलब इस बार आपको क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट दे दिया है। नहीं, कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, कहाँ पे, स्क्रीन पे। जो स्क्रीन ऑब्जेक्ट से कितने दूर पर है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मतलब इस बार आपको क्या दे दिया, डी दे दिया। मतलब ऐसा है, ये रहा वो लेंस पहले पोजीशन पे, ये दूसरे पोजीशन पे, वही लेंस, ये ऑब्जेक्ट है। एक लेंस ने एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, कहाँ पे, स्क्रीन पे। जो स्क्रीन ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है, 100 सेंटीमीटर पे। मतलब आपको क्या दे दिया, डी का मान दे दिया 100 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है फॉर टू पोजीशन ऑफ लेंस सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। कह रहा है दो पोजीशन जो है लेंस का, जो सेपरेट हुआ है, वो कितने दूरी पर,
उनके बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर सेपरेशन, मतलब ये क्या दे दिया x दे दिया कितने 20 सेंटीमीटर। बोलो x पता है, d पता है, फोकल लेंथ नहीं आ जाएगा। f बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। बात समझ में आया? d कितना है 100 का स्क्वायर, x कितना है 20 का स्क्वायर, सही बात है, बाय 4 इंटू डी का वैल्यू 100। फिर से क्या करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 100 प्लस 20 इंटू 100 माइनस 20 बटे 4 इंटू 100 400। तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा 120 गुना 80 बटे 4 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो निपट गया, एक जीरो से एक जीरो निपट गया, 4 3 ज़ा 12, f की वैल्यू आ गई प्लस का 24 सेंटीमीटर। बस सिंपल, क्वेश्चन में दे रखा था। याद करो एक न्यूटन्स फॉर्मूला बताया था आपको मिरर के केस में, किसके लिए डिफाइन होता है न्यूटन्स फॉर्मूला? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, किसी रियल ऑब्जेक्ट का जब रियल इमेज बनता है तो उसी के लिए क्या डिफाइन होता है न्यूटन्स फॉर्मूला। चाहे लेंस हो या मिरर हो, मिरर के लिए या लेंस के लिए, दोनों के लिए न्यूटन्स फॉर्मूला एक ही होती है। क्या? देखो बता रहा हूं, न्यूटन्स फॉर्मूला याद करो तो मिरर के केस में भी बताया था एफ स्क्वायर बराबर x1 इंटू x2, एफ स्क्वायर बराबर x1 इंटू x2। न्यूटन्स फॉर्मूला ये किसके लिए वैलिड होता है? इट इज वैलिड ओनली फॉर, इट इज वैलिड ओनली फॉर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, it is valid only when real image of real object is formed। मतलब जब किसी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा हो, फॉर्मूला लिख रहा है बस, जब किसी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा हो उसी के लिए ये न्यूटन्स फॉर्मूला वैलिड होता है। जैसे मान लो ये कोई लेंस है, हाँ ये लेंस है, ये एफ है, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस बार क्या है सुनना ध्यान से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। और ये फोकस से ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? x1 दूरी पर है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके इधर गई और एक लाइट ने किधर से पास करी? ऑप्टिकल सेंटर से, और एक इमेज बन गया यहां पे। ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज बन गया, ये है फोकस। ये इमेज फोकस से कितने दूरी पर बना? x2 दूरी पर। ठीक, तो बताओ यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप क्या लिखोगे? पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ये क्या होगा f प्लस x1, मगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड नेगेटिव। v क्या होगा? इमेज डिस्टेंस, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से, तो f प्लस x2, तो ये बन जाएगा प्लस का f प्लस x2। ये u हो गया, v हो गया, तो फोकल लेंथ लेंस की, तो बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना आया? f प्लस x2 माइनस का 1/u कितना आया? माइनस का f प्लस x1 इज इक्वल टू 1/f। ये बन गया 1/f प्लस x2 माइनस माइनस प्लस 1/f प्लस x1 बराबर 1/f। एलसीएम ले लीजिए, f प्लस x1 इंटू f प्लस x2, ये एलसीएम आ गया, इससे ये निपट गया, यहाँ बना f प्लस x1 प्लस, इससे ये निपट गया, यहाँ बना f प्लस x2 बराबर 1/f। ये क्या बन गया? ये बन गया f प्लस f 2f प्लस x1 प्लस x2 बाय, नीचे बन गया f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस एफ x2 प्लस x1 x2 बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2f स्क्वायर प्लस एफ x1 प्लस एफ x2 बराबर f स्क्वायर प्लस एफ x1 प्लस एफ x2 प्लस x1 x2। देखो
fx1 से fx1 कट गया, fx2 से fx2 कट गया, ये बना 2f² बराबर f² प्लस x1 x2। एक f² को इधर बुला लीजिए तो 2f² में से f² गया, f² बराबर x1 x2। यही तो है न्यूटन्स फॉर्मूला, f बराबर √x1 इंटू x2, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, x1 क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से, और x2 क्या है, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से। और न्यूटन्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है कि जब रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है उसी के लिए सिर्फ न्यूटन्स फॉर्मूला वैलिड होता है, f² बराबर x1 इंटू x2। ठीक है, आज के क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। आगे कल से अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कल के लेक्चर से अपन कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।